नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। ग्लोब न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट। सरायकेला खरसुआ जिले के आदितपुर थाना अंतर्गत आशियाना ट्रेड सेंटर के समीप सारली बस्ती में फर्जी तरीके से क्लिनिक संचालित किए जाने की गुप्त सूचना के बाद ड्रग कंट्रोल विभाग ने औचक छापेमारी की। उधर छापेमारी की सूचना मिलते ही झोला छाप डॉक्टर एसआर पॉल गंभीर रूप से बिस्तर से चिपक गए। वैसे टीम के सदस्यों ने पॉल क्लिनिक के नाम से संचालित क्लिनिक डॉक्टर एसआर पॉल का आवास और डॉक्टर पॉल के कंपाउंडर सुजीत और विश्वजीत के घर को भी खंगाला, जहां से टीम को बड़े पैमाने पर बगैर पर्याप्त दस्तावेज के दवाइयां और अन्य क्लिनिकल सामान मिले। वैसे इस दौरान बीमार डॉक्टर एसआर पॉल से जब दवाइयां और क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट का पेपर विभाग द्वारा मांगा गया तो बीमारी का बहाना बना डॉक्टर कुछ भी दिखा पाने से खुद को असमर्थ बताते हुए बिस्तर पर ही चिपके रहे। सूत्र बताते हैं कि क्लिनिक में गलत तरीके से गर्भपात भी कराया जाता था। तो प्रमा फेसिया में ये मिला है कि इनका क्लिनिक जो है इसके घर के अपोजिट है, पॉल क्लिनिक के नाम से चला रहे हैं और जो संस्थान के मालिक हैं वो भी यहीं पे मौजूद है। उनके द्वारा बताया गया कि क्लिनिक चल रही है और इलीगल स्टॉकिंग मेडिसिन का भी इनके द्वारा किया जा रहा है। ऑन डिमांड खाना पहुंचाने वाली कंपनी स्विगी के लगभग 350 कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। वैसे इन कर्मचारियों की मांग नए वेतनमान को निरस्त करने और पुराने वेतनमान को जारी रखने की है। इस संबंध में स्विगी के कर्मचारियों ने बताया कि यहां करीब 350 कर्मचारी काम कर रहे हैं। वैश्विक संकट के इस दौर में कंपनी नया वेतनमान देकर कर्मियों को काम से हटाना चाह रही है। वैसे उन्होंने साफ कर दिया कि जब तक उनकी मांगों पर विचार नहीं किया जाता है और पुराना वेतनमान लागू नहीं किया जाता है, उनका अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। तब से हम लोग इस कंपनी में कार्यरत हैं और पहले जो पे आउट दिया जाता था उसमें सबका गुजारा हो जाता था, लेकिन कंपनी द्वारा एक बैग बिना बताए नया पे आउट लागू किया गया है। इसमें किसी भी आदमी का गुजारा होना मुश्किल है, जबकि अभी पेट्रोल का दाम 80 रुपये लीटर चल रहा है। ऐसी परिस्थिति में काम करना किसी के लिए संभव नहीं है। जमशेदपुर के परसुड़ी थाना अंतर्गत राहरगोड़ा निवासी सोना बनी बोदरा अपने रहती जमीन पर स्थानीय भूमाफियाओं द्वारा रंगदारी मांगने व निर्माण कार्य में बाधा पहुंचाने के संबंध में जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर न्याय की गुहार लगाई। महिला ने बताया कि 3 लाख रुपए की मांग करने लगे, नहीं देने पर महिला को जान से मारने की धमकी भी देने लगे। अब 1 महीना हुआ पापा एक्सपायर करके, तो अभी खेती बाड़ी करने जा रहे थे। दुबरा नाग और सुनीता नाग जो कि मुखिया है वो बोलते हैं कि नहीं अभी खेती नहीं करना, पहले जो कर रही थी कर रही है, अभी करना नहीं है। पहले पैसा 2-3 लाख रुपया और अगल बगल खेती बाड़ी वाला लोग उनको भी बोल दिया। संजय देगम और तरुण देगम, लखराम देगम है, उन लोगों को साथ में बटोर के यहाँ मारपीट करने के लिए भेजा जा रहा है। देखिए गुंडा क्या कर रहा है, गुंडागर्दी का। तो अभी आप क्या करना है? अभी हम खेती करना चाह रहे सर। अभी धान भी निकल गया, अभी ट्रैक्टर भी चला लिए हैं खेती पे। बोलता है कि खेती उती नहीं करने देंगे। जमशेदपुर के बागबेड़ा की एक महिला अपने पति पर लॉकडाउन के दौरान किसी अन्य महिला से शादी करने का आरोप लगाते हुए जिले के उपायुक्त से अपने लिए इंसाफ मांगने पहुंची। महिला देवी वर्मा ने बताया कि 22 अप्रैल 2007 को उनकी शादी बायडी के राजू वर्मा से हुई थी। उन्होंने बताया कि उनके 2 छोटे-छोटे बच्चे भी हैं और उनका पति ऑटो चालक है। वहीं लॉकडाउन के दौरान किसी अन्य महिला से शादी कर ली है। वहीं महिला जिले के उपायुक्त से अपने लिए इंसाफ की मांग करते हुए साथ ही जीवन निर्वाह भत्ता भी दिलाए जाने की मांग की। कर लिए मेरा जानकारी के बिना, मेरे 2 बच्चे हैं और लॉकडाउन का फ़ायदा उठा के शादी कर ली है। ऑटो चलाते हैं, ना पैसा देते हैं ना कुछ करते हैं। अभी खाना खाने के लिए मेरे को बहुत देर हो गया है। कहाँ रहती है? बागबेड़ा में। हाँ, बारीडी। अभी क्या बोल रहा है वो बोल रहे हैं कि हम देंगे 1000-2000 देंगे, लेकिन देते नहीं हैं। कोयलंचल धनबाद में लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस सभी मुद्दे को लेकर आज धनबाद जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखा और उनके नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन आज जिला कांग्रेस ने किया। आपको बता दें कि अपने आवासीय कार्यालय में आज कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की नीतियों को गलत ठहराया और जल्द से जल्द पेट्रोल और डीजल के दामों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग की है। देखिए, जिस प्रकार आज कोरोना महामारी के संकट काल में पूरा देश जूझ रहा है, कई लोगों का रोजगार चला गया, व्यापारियों का व्यवसाय मंदा हो गया। 2 महीना के बाद खुला, उसके बाद भी मंदी के कगार पर है। सभी प्राइवेट कल कारखाने कितने बंद हो गए, आज लाखों करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए। आज स्थिति है कि दैनिक रोजमर्रा के जीवन में उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी का फ़ायदा उठाते हुए मोदी की सरकार जो चुनाव से पहले बहुत ही पेट्रोल में डीजल की महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार के नारा पर ये सरकार आई थी। आज देख लीजिए कि इंटरनेशनल मार्केट में जिस प्रकार क्रूड का दाम नीचे चला गया, आज स्थिति ये बनी कि माइनस में भी प्राइस चला गया, लेकिन उसके बावजूद मोदी की सरकार
13 रुपया का शेष और 11 रुपया का शेष डीजल और पेट्रोल पे लगा करके जिस प्रकार जनता के लाभ को उन्होंने अपने पॉकेट भरने का जेब भरने का काम किया। और आज स्थिति देख लीजिए कि आज 18वां दिन है, लगातार पेट्रोलियम कंपनियां डीजल की दाम और पेट्रोल की दाम बढ़ा रही है। धनबाद नगर निगम वार्ड संख्या 25 प्रेमचंद्र नगर में दिल्ली से लौटे अध्ययनरत एक युवक कोरोना टेस्ट में 22 जून को कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिस कारण प्रेमचंद्र नगर में उनके घर और आसपास के इलाकों को कंटेनमेंट जोन के तहत सील कर दिया गया है। कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू के दौरान किसी भी व्यक्ति का आवागमन बंद है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा घर घर सर्वे किया जा रहा है, जिसमें स्वास्थ्य एवं बाहर से आने वाले लोगों का आंकड़ा भी संग्रह किया जा रहा है। साथ ही संक्रमित युवक के घर से 11 सदस्यों को स्वास्थ्य जांच के लिए एम्बुलेंस द्वारा कोरोना टेस्ट के लिए अस्पताल भेजा गया। जी अभी आपके सामने आप देख ही रहे हैं, ये सैनिटाइजिंग का काम कर रहे हैं, नाली की सफाई, ब्लीचिंग के छिड़काव वगैरह। अभी तो 25 नंबर में हमारा ये आनंद टोला प्रेमचंद नगर में निकला है, तो यहाँ हम करवा रहे हैं और मोहल्ले में होते रहता है। पेट्रोल और डीजल के दामों में उछाल देखने को मिल रहा है। इसी को देखते हुए कांग्रेसियों ने साइकिल रैली के द्वारा लोगों को फिर से साइकिल की ओर लौटने का आह्वान किया है। इनका कहना है कि देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत बेतहाशा रूप से बढ़ती ही जा रही है। सरकार इस दिशा में किसी भी तरह का कोई कदम नहीं उठा रही है, जिससे आम जनता पर उसका बोझ बढ़ता ही जा रहा है। डीजल के दामों में बढ़ोतरी से वस्तुओं के मूल्य में भी काफी वृद्धि देखी जा रही है। पेट्रोल डीजल में बेहताशा मूल्य वृद्धि को खिलाफ में कांग्रेस पार्टी साइकिल मार्च निकाला और भाजपा सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि आपने जो नारा दिया था 1 नेशन 1 टैक्स, लेकिन आपका कहा गया 1 नेशन 1 टैक्स। आज जीएसटी के दायरे में आप 18% टैक्स लेते हैं और पेट्रोल डीजल पर 186%, 192% टैक्स ले रहे हैं। कोवाली थाना क्षेत्र के खैरपाल में कोरोना वायरस के मद्देनजर रथ यात्रा नहीं निकाली गई। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मुख्य पुजारियों द्वारा जगन्नाथ महाप्रभु की पूजा अर्चना की गई और कोरोना वायरस को देश से समाप्त होने का जगन्नाथ महाप्रभु से प्रार्थना की गई। कोविड-19 को देखते हुए इस बार हम लोग सोशल डिस्टेंस बना के रखे हुए हैं और रथ का जो प्रोग्राम था, हम लोग का रथ हम लोग रोड में जो खींचते हैं उसको इस बार बंद कर दिया गया है और पूजा जो है हम लोग का पारंपरिक जो है वो पूजा विधिवत वो तो करना ही होगा। हम लोग पूजा कर रहे हैं। जामताड़ा जिले के नाला निवासी भीम मरांडी नामक पति शराब के नशे में बुरी तरह धुत होकर अपने घर पहुंचे, जिसके बाद उसकी पत्नी शिरोमणि मुर्मू से नोकझोंक हुआ। बस फिर क्या था, शराबी पति को गुस्सा आ गया और उसने जानवरों को मारने के लिए घर में रखे हुए बर्छी नामक अस्त्र का प्रयोग करते हुए पत्नी के ऊपर हमला कर दिया। बर्छी उसकी पत्नी के पेट में लगभग 3-4 इंच घुस गया। आसपास और परिवार के लोगों ने मामले की गंभीरता को समझते हुए आनंद फानन में महिला को जामताड़ा के सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए ले गए, जहां से बेहतर इलाज के लिए गंभीर रूप से घायल महिला को उसी हालत में धनबाद पीएमसीएच रेफर किया गया। लगभग 12 घंटे से अधिक गुजर जाने के बाद भी लोहे का घातक हथियार बर्छी को अब तक महिला के पेट से नहीं निकाला जा सका है। ऐसे में देखना है कि झारखंड सरकार गरीब पीड़ित महिला को न्याय दिला पाती है या फिर कागजी खाना पूर्ति कर मामले को दबा दिया जाएगा। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कम्युनिटी स्प्रेड का अध्ययन करने के लिए आईसीएमआर के द्वारा देश भर में सीरो सर्वे कराया जा रहा है। इसके तहत धनबाद सदर अस्पताल में पुलिस कर्मियों, पत्रकारों, स्टोर कीपर एवं अलग अलग समुदाय के बीच 20 लोगों का कुल 500 सैंपल बुधवार को एकत्र किया गया। हम धनबाद का हम लोग अक्रॉस द सोसाइटी माने डिफरेंट लेवल्स में जो भी है, बैंक कर्मी से लेके स्वीपर तक, नीचे तक मेडिकल ऑफिसर, जो भी हेल्थ वाले, तो अक्रॉस द सोसाइटी हम लोग एक आकलन करेंगे कि इम्यूनिटी स्टेटस अभी कितना डेवलप किया है, क्योंकि बहुत सारे प्रवासी भी जो आए हैं उनके वजह से लगा होगा हम लोग को, जो हम लोग एसिम्प्टोमेटिक रहे, लेकिन हमारे अंदर जो एंटीबॉडी डेवलप किया उसका स्टेटस हम लोग को नहीं पता है। अगर वो पता चल जाता है तो हम ये अपने को एक कह सकते हैं कि हम क्षमता रखते हैं आगे के इसमें अगर एपिसोड आता है तो उसको हम कैसे रोक पाएंगे। लोग आईसीएमआर क्वार्टर से आए हैं और जैसा आप जान रहे हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन का लेके देश में चल रहा है कि ट्रांसमिशन का क्या स्टेटस है। तो एक सीरो सर्वे हम लोगों ने 3 जिले में आपके किए थे और रेस्ट 10 डिस्ट्रिक्ट के में भी काम चल रहा है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपके यहाँ धनबाद में हूँ। तो यहाँ पे हम लोग 13 वनरेबल ग्रुप्स को देख रहे हैं जो ज़्यादा एक्सपोजर हुए हैं, जिनका ज़्यादा चांसेस है एक्सपोजर का, उनका ले रहे हैं, जिसमें आपके प्रेस वाले भी हैं, बैंक वाले हैं, सिक्योरिटी हैं, आपके वेंडर्स हैं और आपके म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लोग हैं। ऐसे करके 30 ग्रुप्स हैं और हम लोग 6 क्लस्टर ले रहे हैं, 6 वार्ड ले रहे हैं जो कम्युनिटी लेवल पे देखने के लिए आपके 6 वार्ड आपके यहाँ से सिलेक्ट हुए थे। जमशेदपुर के पोटका थाना क्षेत्र के सकरंदा गांव की रहने वाली पद्मा गोप नामक एक महिला को बीते रात जमीन में रात्रि विश्राम के दौरान सर्प डसने से परिजन द्वारा गंभीर अवस्था में खासमहल स्थित सदर अस्पताल में लाया गया,
जहां डॉक्टर द्वारा प्राथमिक उपचार के बाद एमजीएम अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ये जो कोटका प्रखंड के शंकरदा गांव से तो कल रात जमीन में सोने के कारण तो रात में सांप काट लिया। हाँ, तो अभी उसका इलाज एमजीएम जमशेदपुर का एमजीएम हॉस्पिटल में चल रहा है। लॉकडाउन के अंतराल बहुत संस्था द्वारा गरीबों में अनाज बांटा गया, लेकिन वहीं सपना यादव द्वारा गरीबों को भोजन कराने के साथ साथ रास्ते के जानवरों को भी भोजन देकर बेहद ही अच्छा काम किया। और उनका आप सबसे आग्रह है कि जानवरों को भोजन देना, कि उन्हें भगाए। देखिए, लॉकडाउन ही नहीं, हम समझते हैं जब तक पूरी तरह से व्यवस्था सही तरीके से नहीं आ जाए, जो ये जानवर है इनका फास्ट फूड की जो ठेला लगती थी उससे इनका मतलब पेट भरता था, लेकिन अभी भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। क्योंकि महामारी दिन पर दिन और फैलते जा रहे हैं, तो हम समझते हैं कि जब तक हम सक्षम हैं हम करें। और अब तो ये हैबिट हो गया है और हमारा यह प्रयास है कि जब तक मैं जीवित रहूं, हम और मेरी पत्नी ये सेवा कम से कम जानवरों का करते रहेंगे। SGIHM Institute of Hotel Management, registered by Government of India, क्रैश कोर्स एवं डिप्लोमा कोर्स, प्रैक्टिकल क्लास की सुविधा एवं 100% जॉब प्लेसमेंट। करें अपने सपने को साकार। संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management, 3rd floor, DH Trade Center, नियर राम मंदिर, ऑपोजिट बंधन बैंक, बिष्टपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 7004615405 एवं 9204579353। अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management।